आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल की प्राइस की बात करें 1933 रुपये के आसपास की क्लोजिंग फ्राइडे के दिन देखने के लिए मिली है। मंडे के दिन किस रेंज में मैं इसको बाय करने वाला हूं, क्या मेरा एसएल रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, प्रॉपर विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसा कि अपनी हर एक वीडियो में विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में स्टॉक को डिस्कस करता हूँ। और इस कंपनी से रिलेटिव मार्केट में कुछ न्यूज़ भी आए हैं, नेगेटिव आई हैं, पॉजिटिव आई हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा ताकि आपके इस स्टॉक से रिलेटिव जो भी डाउट होंगे तो वो सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले। बाकी आपको बाय और सेल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। पर्सनली इस स्टॉक को मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँगा, इसलिए यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब देखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सही चैनल पे आए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर डेली आपको 2 से 3 स्टॉक बेस्ट क्वालिटी के विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में देखने के लिए मिलते हैं और कंटिन्यू देखने के लिए मिलते रहेंगे। अब पर्सनली आपको यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के ही स्टॉक देखने के लिए क्यों मिलते हैं, इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। जिस भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ उसी स्टॉक को मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में, जिस व्यू के साथ में अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करता हूँ। इसलिए आपको जो भी स्टॉक देखने के लिए मिलेगा बेस्ट क्वालिटी का ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टॉक डिस्कस कर रखे हैं, ऑलमोस्ट उन सारे स्टॉक को जाके देखिएगा जब मैंने वीडियो बनाया था, जब मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था उस टाइम पे उनका प्राइस क्या था और आज की डेट में आपको उसका प्राइस क्या देखने के लिए मिला है। प्रूफ के लिए वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको 100% ट्रस्ट हो जाएगा। इस चैनल पे केवल बेस्ट क्वालिटी के ही स्टॉक डिस्कस किए जाते हैं, फालतू को कोई भी स्टॉक मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इससे हमारे चैनल ग्रो करेगा, हमको सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशनल मिलेगा और साथ ही साथ आपको भी यहाँ पर बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक कंटिन्यू देखने के लिए मिलते रहेंगे। अब देखिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे का रीज़न है सिंपल सा। किसी भी सेक्टर में अच्छा मूव आने वाला है, किस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आया, किस स्टॉक को इग्नोर करना है, किस में एंट्री बनाना है, तो ये सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल, जितने लोगों ने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा था उनको अपडेट मिल गया होगा। पर्सनली मैंने ओला इलेक्ट्रिक को इग्नोर करने के लिए बोला था। ऑलमोस्ट देखा जाए 55 रुपये से उसमें फॉल देखने के लिए मिला है, ऑलमोस्ट 46 रुपये के आसपास है। 15% का फॉल हमको 2 दिनों में देखने के लिए मिला है। इसके अलावा मैंने वेदांता स्टॉक बाय करने के लिए बोला था, क्लियर कट कहा था 300 के आसपास मैं इसको बाय करने वाला हूँ। 300 से 333 का हाई लगाया। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को मैंने पहले इग्नोर करने के लिए बोला था, उसके जस्ट 2 दिन बाद मैंने 590 के आसपास उसमें एंट्री बनाई थी। क्लियर कट सारा कुछ आपको प्रूफ के लिए वीडियो देख सकते हैं, वीडियो पड़ा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो भी स्टॉक उससे रिलेटेड। तो वहाँ पर हमने 590 पे एंट्री बनाई, 490 पे एंट्री बनाई थी और आज की डेट में हमको 565 के आसपास उसका प्राइस देखने के लिए मिला है, जो कि 575 का उसने हाई लगाया था। इसके अलावा मैंने आपको फ्राइडे के दिन एक स्टॉक और डिस्कस किया था, वो था हमारा BI। अब आपको BI में देखिएगा इतना बड़ा हमको मूव देखने के लिए क्यों मिला। सेम डे में हमको ऑलमोस्ट 8% का उसमें अपसाइड के लिए मूव देखने के लिए मिला है। तो इसके पीछे का रीज़न था वो आपको अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ। साथ ही साथ भारतीय एयरटेल से रिलेटिव जो भी न्यूज़ आ रहा है वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिएगा, इससे रिलेटिव जो मार्केट में न्यूज़ आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वो न्यूज़ ये है। अगर हम BI की बात करें, BI में हमको फ्राइडे के दिन तेज़ी देखने के लिए मिली थी। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न था, BI का जो AGR था, AGR की बात करें तो वो था 83,400 करोड़ के आसपास, जो कि अब रह गया है देखा जाए तो 28,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से घट कर इतना सा रह गया। अब यहाँ पर भारतीय एयरटेल की बात करें तो इसका AGR था ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास, जो कि अब यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल सकता है 10,000 के आसपास। तो ये भी एक इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है भारतीय एयरटेल के लिए। साथ ही साथ अभी 2 न्यूज़ मार्केट में और चल रही। पहली न्यूज़ GST से रिलेटिव, GST जो भी है वो वहाँ पर कट किया जाएगा, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। और तीसरी न्यूज़ ये आ रही है मार्केट में, अभी तक अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस संभाला उसके बाद में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया अपने लिए, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है। वो पॉजिटिव न्यूज़ है रेट कट से। पवल की तरफ से एक न्यूज़ आ रहा है जो पॉजिटिव है, रेट कट से रिलेटिव है, जो कि अगस्त के बाद में सितंबर में ये न्यूज़ आएगा। ठीक है, तो रेट कट किया जाएगा। तो ये 3 न्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो इसकी वजह से हमको मार्केट में एक अच्छा उछाल देखने के लिए मिल सकता है, इस स्टॉक में हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी में कहाँ पे एक बाइंग जोन बनना है, क्या SL है, क्या टारगेट है, मेरा इस स्टॉक को लेकर क्या व्यू है।
तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी को। तो देखिएगा क्लियर कट यहाँ पर अब भी हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे सारा कुछ क्लियर हो जाता है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है और ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी हमको यहाँ पर तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। क्लियर कट हायर लो का पैटर्न बनाते हुए प्राइस में कंटिन्यू यहाँ पर हमको अच्छी मूव देखने के लिए मिला है। ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो लॉन्ग टाइम में हमको यहाँ पर अप ट्रेंड देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्लियर कट अभी यहाँ पर टॉप से ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पर अब हम लाइन ड्रॉ करते चलेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू जो भी आपका डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ कहीं पर 2050 के आसपास से हमको यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिला है। और इसने एक रेंज अपना क्रिएट कर रखा है। रेंज भी आपको यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था। दूसरा इसका सपोर्ट लेवल यहाँ कहीं का निकल के आ रहा है। तो ये इसके दो सपोर्ट लेवल है। शॉर्ट टाइम के लिए आपको और अगले भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। न्यूज़ सारा कुछ पॉजिटिव है। अब हम यहाँ पर किस लेवल पे इसको बाय करके चल सकते हैं, तो देखिएगा पर्सनली मैं इसको बाय करने वाला हूँ मंडे के दिन। रेंज आपको क्लियर कट बता देता हूँ। अगर इसका प्राइस गैप डाउन ओपनिंग देता है तो उस कंडीशन में थोड़ा इसको नीचे बाय करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे 1903, यहाँ ये जो रेंज आपको दिख रहा है ये 1920 से लेकर यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारा कुछ आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ कहीं से 1920 से लेकर यहाँ पे 1930 के रेंज में अगर इसका प्राइस आएगा तो यहाँ पर मैं पर्सनली इसको बाय करने वाला हूँ। अब देखिएगा स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर ट्रेंड की बात करें तो अभी मैंने वन डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया था। ओवरऑल यहाँ पर ट्रेंड चला है, अब ट्रेंड तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए प्राइस अपसाइड के लिए जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही इसने अपने हाई को ब्रेक किया, अगैन न्यू हाई बनाया, तो यहाँ से अगैन अपने जो उसने पिछला हाई बनाया था वहीं पे इसने अपना सपोर्ट लिया। तो क्लियर है, यहाँ से ये हो रहा है कि हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुआ प्राइस अपसाइड के लिए जा रहा है। कंटिन्यू यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। अब यहाँ पर हाई बनाया तो थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे के लिए मूव आया। अब यहाँ से अगैन न्यू हाई ये बना सकता है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से तेज़ी की बात करें तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ कहीं से प्राइस में हमको यहाँ से हमको कितनी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है। ये ऑलमोस्ट देखा जाए 1600 रुपये से यहाँ पर हमको न्यू हाई देखने के लिए मिला था। ऑलमोस्ट 1900 के आसपास 300 पॉइंट का हमको यहाँ पर मूव देखने के लिए मिला। अगैन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ कहीं से 1800 रुपये से हमको यहाँ पर हाई देखने के लिए मिला है। कितने का, ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास, मतलब 250 पॉइंट का ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2050 के आसपास का। तो यहाँ से हमको 300 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिला, यहाँ से हमको 250 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिला। तो यहाँ से देखिएगा, अब इसका ये सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल से अगैन यहाँ पर हायर लो का पैटर्न अगर यहाँ से कंटिन्यू रहा तो इसका प्राइस में अगैन हमको यहाँ से 200 से 250 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिल सकता है। अभी इसका प्राइस है 1930 रुपये के 33 रुपये के आसपास का। अगर यहाँ कहीं पर 1920 के 1800 सॉरी यहाँ कहीं पे अगर हमको एंट्री मिलती है 1920 से लेकर 1930 के रेंज में, तो हम इसको बाय करके चलेंगे। तो यहाँ से अगर हम 200 पॉइंट ही अगर यहाँ से मान के चलते हैं, ठीक है, तो ऐसा मान के चल सकते हैं 1950 से। तो 1950 से ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पर हमको यहाँ कहीं का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 2150 रुपये के आसपास का आने वाले टाइम में। तो ये तो हमारा होगा लॉन्ग टाइम का व्यू। यहाँ कहीं का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। और पर्सनली मैं इसको लॉन्ग होल्ड करने वाला हूँ। अब शॉर्ट टाइम वालों को क्या करना है, तो शॉर्ट टाइम के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट टाइम वालों को देखिएगा, क्लियर कट आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका देखने के लिए मिला है। अगर इसका प्राइस यहाँ कहीं पे एंट्री लेने के बाद में यहाँ कहीं पर आता है 1885 से लेकर 1860 के रेंज में या फिर 65 के रेंज में, तो यहाँ पर मैं इसको एवरेज करने वाला हूँ शॉर्ट टाइम के लिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो क्लियर कट हमारा जो स्टॉप लॉस आ रहा है 1800 रुपये के आसपास आ रहा है। तो 1800 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में एवरेज लेवल आपका ये निकल के आ रहा है 1885 से 1865 का एंट्री पॉइंट आपका क्लियर कट निकल के आ रहा है। यहाँ कहीं का
टारगेट की बात करें तो देखिएगा शॉर्ट टाइम में आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है, यहाँ पर निकल के आ रहा है 2000 के आसपास का। तो हम यहाँ पर, सॉरी 2000 का नहीं, आपका यहाँ पर जो निकल के आ रहा है टारगेट, अभी मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ कहीं के आसपास का आ रहा है 1980 रुपये के आसपास का आपका यहाँ पर फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। और सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट आपका क्लियर कट जो इसका हाई है 2050 का वो आ रहा है। और फाइनल टारगेट की बात करें तो फाइनल टारगेट आपको मैंने बता दिया है 2150 का आपका यहाँ पर फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये टारगेट हमारे क्लियर कट इसमें निकल के आ रहे हैं। यही स्टॉप लॉस, यही टारगेट के साथ में मैं यहाँ पर इस स्टॉक को बाय करने वाला हूँ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूँ। बाकी न्यूज़ सारा कुछ पॉजिटिव है, अगर न्यूज़ ने इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली हमको इसमें अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज गैप डाउन ओपनिंग होता है तो उस कंडीशन में हमको वेट करना पड़ेगा, तब इसका प्राइस 1880 के आसपास आएगा। तो अब हम यहाँ कहीं पे सपोर्ट पे इसको बाय करके चलेंगे। अगर सारा कुछ ठीक ठाक रहा, न्यूज़ को इसने फॉलो किया, तो उस कंडीशन में जहाँ भी इसका प्राइस ओपनिंग होगा वहाँ पर हम इसमें एंट्री लेंगे और 1980 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे डेली आपको 2 से 3 स्टॉक बेस्ट क्वालिटी के विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।